इंडिया में लोग क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं। अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की, तो वो शायद से क्रिकेट ही है जिसकी सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है इंडिया में। और जब पूरे वर्ल्ड से लेके पूरी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ क्रिकेट खेलती है, उसमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है क्रिकेट की और सबसे ज़्यादा फैंटेसी है क्रिकेट की, तो वो शायद से इंडिया ही है। इंडिया में फ़ैन WTC, ODI वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप हर चीज़ उतने ही प्यार से, उतने ही इंटरेस्ट से देखते हैं। मगर जब बात होती है IPL की, तो IPL इज़ लाइक अ फेस्टिवल फॉर एवरी क्रिकेट इंथुजियास्ट, क्योंकि IPL हर साल में एक बार आता है। IPL में 10 अलग अलग टीम्स हैं और उसमें हर किसी क्रिकेट फ़ैन की अपनी फेवरेट टीम है और उस टीम को सपोर्ट करने का इंतज़ार तो सबको ही होता है। इसकी वजह से IPL का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इंडिया में। तो ये जो फ़ैन है, मगर ये फ़ैन दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं। एक तो है ICT फ़ैन और एक किसी पर्टिकुलर प्लेयर के फ़ैन है। जो ICT फ़ैन है वो एज अ होल टीम सिर्फ पूरे टीम को सपोर्ट करते हैं, सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। और ये जो दूसरे फ़ैन हैं वो किसी पर्टिकुलर प्लेयर के फ़ैन हैं, यानी कि अगर आपको रोहित शर्मा पसंद है तो आप रोहित शर्मा के फ़ैन हो, अगर आपको विराट कोहली पसंद है तो आप विराट कोहली के फ़ैन हो, और अगर MS धोनी पसंद है तो आप MS धोनी के फ़ैन हो। तो ये जो दूसरे तरीके के फ़ैन है, ये एक पर्टिकुलर क्रिकेटर के फ़ैन है। और इसमें भी कोई गलत नहीं है पर्टिकुलर क्रिकेटर के फ़ैन होना, क्योंकि अल्टीमेटली आप ICT फ़ैन हो, आप इंडियन क्रिकेट टीम के फ़ैन हो और आप इंडियन क्रिकेट टीम को ही सपोर्ट करते हो। मगर ये फ़ैन बेस तब टॉक्सिक हो जाता है जब ये टॉक्सिक हो जाते हैं, यानी अपने फेवरेट प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए ट्रोल करते हैं किसी दूसरे प्लेयर को, यानी कि अपने प्लेयर को ऊंचा दिखाने के लिए किसी दूसरे प्लेयर को नीचा दिखाते हैं। जब दो फैन बेस में लड़ाई होती है, यानी अगर विराट कोहली का फैन बेस है और रोहित शर्मा का फैन बेस है, दोनों में जब लड़ाइयाँ होंगी, दोनों फैन बेस में लड़ाइयाँ होंगी, तो वो विराट कोहली को नीचे दिखाएंगे रोहित शर्मा का स्टैट ऊपर रख के, या विराट कोहली को ऊपर दिखाएंगे नीचे रोहित शर्मा को रख के। तो ये जो चीज़ें हैं, ये टॉक्सिटी बढ़ जाती है फ़ैन वॉर में इस चीज़ की वजह से। और इसका कहीं ना कहीं रीज़न IPL ही है, क्योंकि IPL के 10 टीम्स हैं और जो भी प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी या किसी अन्य प्लेयर की बात करें, KL राहुल, शिखर धवन, हर कोई अलग अलग टीम में खेलता है। और ये जो फ़ैन है डिवाइडेड हो जाते हैं IPL के टाइम, क्योंकि उनके फेवरेट प्लेयर किसी अलग टीम से खेलते हैं। अगर मैं मुंबई इंडियंस की फ़ैन हूँ तो मैं रोहित शर्मा को सपोर्ट करूँगी, और जब मैच होगा मुंबई इंडियंस वर्सेस RCB का, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करूंगी। और अगर मेरे फ्रेंड्स होंगे मेरे साथ, तो थोड़ा सा ट्रोल करना तो बनता है एक टीम को, यानी कि मैं मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करूंगी और ट्रोलिंग तो थोड़ी बहुत चलती है ओपोनेंट्स के लिए। मगर ये ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन जाती है जब आप प्लेयर को नीचा दिखाने लगते हो और प्लेयर को ट्रोल करते करते फैमिली ट्रोलिंग पे चले जाते हो। यानी आप रोहित शर्मा को अगर ट्रोल कर रहे हो उनके स्टैट से रिलेटेड, या आप विराट कोहली को ट्रोल कर रहे हो उनके स्टैट से रिलेटेड, तो यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि आप ICT फ़ैन हो, आपको इतना हक बनता है कि आप एनालाइज करो, कंपेयर करो। मगर ये ट्रोलिंग जब फैमिली तक जाती है, यानी कि आप रोहित शर्मा के फैमिली को ट्रोल करने लग रहे हो रोहित शर्मा से रिलेटेड, और उसके बाद आप विराट कोहली को ट्रोल कर रहे हो और उनके फैमिली को भी ट्रोल कर रहे हो विराट कोहली के साथ साथ, क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि वो जो प्लेयर है वो तो इंडिया के लिए ही खेल रहे हैं, वो इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा है, उसको इंडिया के लिए ही खेलना है, और उसको इस तरीके से ट्रोलिंग करना, फिर फैमिली की तरफ ट्रोलिंग करना, ये बिल्कुल गलत है। और जब बात करें सबसे ज़्यादा टॉक्सिक प्लेटफॉर्म की, जहाँ पे ये फ़ैन वॉर बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वो ट्विटर ही है। क्योंकि जहाँ तक मैंने एनालाइज़ किया ये चीज़ें, कि ट्विटर पे टॉक्सिटी बहुत ज़्यादा है। ट्विटर पे एक फ़ैन डिवाइडेड है। रोहित शर्मा का फ़ैन क्लब है, विराट कोहली का फ़ैन क्लब है, मुंबई इंडियंस का फ़ैन क्लब है, एंड RCB का फ़ैन क्लब है, MS धोनी का फ़ैन क्लब है, हार्दिक पांड्या का फ़ैन क्लब है। ऐसे बहुत सारे फ़ैन क्लब्स हैं। तो ये फ़ैन क्लब्स आपस में भिड़ जाते हैं और हर दिन लड़ाइयाँ होती ही रहती है। अगर आप ट्विटर पे जाओगे देखोगे तो ट्रेंड्स भी चलते हैं, अगेंस्ट में ट्रेंड चलते हैं और प्लेयर्स के सपोर्ट में भी ट्रेंड चलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है जब सपोर्ट में ट्रेंड चलता है तब। मगर जब ये हानिकारक हो जाता है ट्रेंड, जब वो ट्रेंड होता है अगेंस्ट में, क्योंकि अगेंस्ट में यही चीज़ें होता है, आप प्लेयर को ट्रोल कर रहे हो, फिर फैमिली को ट्रोल कर रहे हो, तो ये ट्रोलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और IPL भी चल रहा है, तो इस बीच अभी 2 प्लेयर हैं, और आप समझ रहे हो मैं किस प्लेयर की बात कर रही हूँ। और ये प्लेयर है रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या। दोनों ही पार्ट है वन फैमिली का, वन फैमिली यानी मुंबई इंडियंस। भले ही ये वन फैमिली के अंदर कितनी भी फैमिली बनी हो, मगर अल्टीमेटली रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के ही पार्ट हैं।
तो फैंस को भी एक तरीके से समझना चाहिए, जो ट्रोल है वो एक अलग तरीके से ट्रोल करना चाहिए, मगर इतनी ज़्यादा टॉक्सिटी, क्योंकि हार्दिक पांड्या को तो बहुत ही ज़्यादा बू किया जा रहा है स्टेडियम में भी और सोशल मीडिया पे तो फिर बहुत ही हाई लेवल का ट्रेंड चल रहा है हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट। मगर ये ट्रोलेशन कम कैसे होगी, कैसे लोगों के अंदर ये चीज़ें, दिमाग में ये चीज़ें डालनी चाहिए कि ट्रोल ना किया जाए किसी प्लेयर को, या फिर ट्रोल करो उतना ही ट्रोल करो जितना कोई सह पाए, यानी कोई अन्य पर्सन सह पाए। अगर मैं न्यूट्रल हूँ तो मैं अगर रोहित शर्मा के लिए कोई ट्रोल देखूंगी, ट्रोल पोस्ट, वो मुझे पसंद नहीं आएगा, और सेम गोज़ फॉर अदर प्लेयर्स। अगर हार्दिक पांड्या के लिए भी कोई ट्रोल है या विराट कोहली के लिए भी कोई ट्रोल पोस्ट है तो वो मुझे पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैं आईसीटी फ़ैन हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर प्लेयर को स्टैंड नहीं करती हूँ। तो ये कहीं ना कहीं हर किसी को बुरा लगेगा। तो इस ट्रोल को कम करने का मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक ही ख्याल है कि जो प्लेयर्स हैं, यानी अगर आप रोहित शर्मा के फ़ैन हो और आप ट्रोल कर रहे हो किसी और प्लेयर को, एंड वाइस वर्सा अगर आप विराट कोहली के फ़ैन हो और आप ट्रोल कर रहे हो किसी अदर प्लेयर को, तो अगर वो प्लेयर सामने से आके अगर आपको बोलेगा कि आपको ट्रोल नहीं करना है किसी प्लेयर को, तो शायद आप उसकी बात मान सकते हो। क्योंकि अभी लास्ट मैच में भी ऐसा ही कुछ हुआ, जब मुंबई इंडियंस वर्सेस आरसीबी का मैच था वानखेड़े में, 25th आईपीएल मैच था, जिसमें हार्दिक पांड्या को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से बू किया जा रहा था। तो फिर विराट कोहली ने सबको बोला कि शांत हो जाओ, ये चीज़ें मत करो। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या की चांस शुरू हो गई वानखेड़े स्टेडियम में। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो फ़ैन थे विराट कोहली के वो अभी तक बू कर रहे थे, मगर विराट कोहली के कहते ही उन्होंने हार्दिक पांड्या के लिए चांस करना शुरू कर दिया। तो प्लेयर्स को ये स्टैंड लेना चाहिए कि इस तरीके से किसी भी प्लेयर को बू या फिर किसी भी प्लेयर को ट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो प्लेयर खेल रहा है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। और जिस तरीके से भी हार्दिक पांड्या को बू किया जा रहा है, शायद उनकी मेंटल प्रेशर भी कुछ, मतलब दिक्कत तो आ ही सकती है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा किसी को ट्रोल कर रहे हो, वो टॉस पे जा रहा है फिर भी उसको ट्रोल कर रहे हो, वो खेल रहा है उससे कैच छूट रही है फिर भी आप उन्हें ट्रोल कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर का एक कारण बन सकता है। और आईपीएल खत्म होते ही T20 वर्ल्ड कप है, और हार्दिक पांड्या तो इंडियन टीम के वाइस कैप्टन हैं और ऑलराउंडर भी हैं, और अभी तक रिप्लेसमेंट तो ऑलराउंडर का मिला नहीं है। सवाल बहुत है कि शिवम दुबे हैं और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो रिप्लेसमेंट एज अ रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, मगर फिर भी हार्दिक पांड्या नंबर 1 चॉइस है फिलहाल के लिए। तो इस तरीके से ट्रोलिंग एक मेंटल प्रेशर का कारण बन सकता है। इसकी वजह से आपको ट्रोल बिल्कुल भी ट्रोल नहीं करना चाहिए लोगों को, और प्लेयर्स को ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अपने फ़ैन बेस को आकर ये चीज़ें बताएं कि ऐसे ट्रोल नहीं करना चाहिए किसी भी प्लेयर को। मैं किसी पर्टिकुलर प्लेयर की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी प्लेयर हो, कोई भी फ़ैन बेस हो, इस तरीके से आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आप कंपेयरिंग कर सकते हो, क्योंकि आप इंडियन फ़ैन हो तो आपकी नाराज़गी भी सही है। अगर कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा है तो आप उसके लिए कोई पोस्ट कर सकते हो ट्विटर या इंस्टाग्राम पे रिलेटेड कि फॉर्म अच्छा नहीं है, यू नीड टू परफॉर्म वेल। लाइक फैंस तो एनालिसिस करते ही है हर तरीके का, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, मगर इस तरीके से ट्रोल करना ये तो बिल्कुल गलत बात है। और ये ट्रोल दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से ये अभी तो सिर्फ सोशल मीडिया तक है, ये फिज़िकल भी हो सकता है, यानी अब स्टेडियम में लोगों से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। और इसके कई बार इंसिडेंट्स भी देखे गए हैं। वर्ल्ड कप के टाइम एक इंसिडेंट आया था, जब कोई एक फ़ैन MS धोनी को कुछ बोल रहा था, तो MS धोनी का फ़ैन उससे लड़ाई करने लगा। और अभी आईपीएल में भी एक रिसेंट एक न्यूज़ आई है, जिसमें 2 बुज़ुर्ग मैच देख रहे थे घर से। उसमें रोहित शर्मा जैसे आउट हो जाते हैं, वैसे दूसरा बुज़ुर्ग उनसे मतलब आपस में भिड़ जाते हैं, और उसमें उस बुज़ुर्ग की मौत भी हो जाती है। तो यानी चीज़ें यहाँ तक आ चुकी है। और ये तो 1-2 इंसिडेंट है जो न्यूज़ में आई है, और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हो सकते हैं जो शायद हमें और आपको पता नहीं है। बट ये इंसिडेंट बढ़ सकती है ऐसे ही, क्योंकि अभी तक फ़ैन वॉर लिमिटेड था सिर्फ सोशल मीडिया पे, ये चीज़ें बाहर भी आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें लोगों को बंद करना पड़ेगा, और ख़ुद भी समझना पड़ेगा कि फ़ैन वॉर सिर्फ फ़ैन वॉर तक ही रहना चाहिए। एक कंपैरिजन के ज़रिए ही रहना चाहिए, एनालिसिस ही करो, कंपैरिजन करो। बट ये ट्रोलिंग, फैमिली को ट्रोलिंग, प्लेयर को ट्रोलिंग, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली प्लेयर वो आपकी टीम इंडिया का प्लेयर है, वो चाहे हार्दिक पांड्या हो। किसी रीज़न की वजह से हार्दिक पांड्या शायद रोहित शर्मा फैंस को पसंद नहीं होगा, मगर फिर भी हार्दिक पांड्या टीम इंडिया का प्लेयर है। तो इस तरीके से किसी भी प्लेयर को ट्रोल करना ज़रा गलत है। और बस यही लोगों का राय तो इतना ही होगा कि ट्रोल ना किया जाए,
क्योंकि ट्रोलिंग करना बिल्कुल गलत है। अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग। और इसमें लास्ट बात अगर बोलूँ मैं, तो प्लेयर, जब तक कोई प्लेयर इनिशिएटिव नहीं करता है, खुद से सामने से आके नहीं बोलता है कि ये चीज़ें नहीं करो, तब तक ये चीज़ें बंद नहीं होगी। तो आपकी क्या राय है इसमें? क्या प्लेयर को कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए या फैन बेस को आपस में ये चीज़ें सुलझाना चाहिए कि फैन वॉर कम करो और एज अ न्यूट्रल और आईसीटी फैन रह के सिर्फ क्रिकेट देखो? एंड टिल देन कीप वॉचिंग क्रिकेट ज्ञान।